आप तो ऐसे स्ट्रेट बैठ के ट्रैवल कर लोगे, बट कई बार होता है ना कि आपके पेरेंट्स एजेड हो चुके हैं, वाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, बच्चे हैं उनको कंफर्टेबल बैठना हो, तो ये सीट इतनी रिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर बाहर से धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो सन कर्टन्स भी आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पीछे भी आपको गर्मी लग रही है, एसी वेंट्स उतने ज़्यादा आपको फील नहीं हो रहे हैं अगर इफेक्टिव है तो। पीछे वाली सीट पे आपको वेंटिलेशन फंक्शन भी मिल रहा है, बच्चे हैं साथ में, मन हो रहा है मस्ती करने का, मज़ा करने का, तो 8 स्पीकर आपको हरमन कार्डिन का म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है, ठीक है। अभी पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपको भी लगता है कि आपकी फैमिली हेल्दी रहे, तो एयर प्यूरीफायर भी दिया हुआ है, 2 टाइप सी पोर्ट भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाती है। और जितनी स्पेस यहाँ आपको मिल रही है ना, 20 लाख रुपए में मैं आपको शर्त लगाता हूँ कोई और कार नहीं है जितना रियर सीट पे इतना बढ़िया स्पेस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये कार 9 लाख रुपए की बेस मॉडल से प्राइस स्टार्ट होती है और 17,80,000 रुपए तक जाती है। ऑलरेडी मैं इसका टर्बो मैनुअल चला के आपको बता चुका हूँ, डीजल ऑटोमेटिक चला के बता चुका हूँ। लास्ट ऑप्शन बचा है टर्बो डीसीटी के साथ में, फीचर लोडेड गाड़ी है। देखते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर कंपनी आपको ऑफर करती है और क्यों आपको इसको परचेज करनी चाहिए। और चलते हैं चलाने कि ओवरऑल चलाने में कार कैसी है, कंफर्ट कैसा है, सिटी ट्रैफिक में भी, हाईवे पे भी, खराब रास्ते में भी, और अच्छी खासी स्पीड पे भी एक्सपीरियंस करते हैं। ये है किया की सिरोस। लुक्स अगेन सब्जेक्टिव है, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं पसंद आती है, दूसरी गाड़ियों से कंपेयर की जाती है, बट लेट इट बी, वो सब आपका मैटर है, आपको क्या करना है, किससे कंपेयर करना है। 17 इंचेस के टायर जो हैं वो इसके अंदर आपको मिलते हैं। फ़िलहाल मैं चलता हूँ और आपको ये फ्रंट डिज़ाइन बता देता हूँ कि ये एक और स्पेशलिटी इस कार की, इसमें आपको 3 स्क्रीन्स मिल जाती है। एक तो ये बड़ी वाली स्क्रीन आप दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप एप्पल कारप्ले चलाएंगे, उसके अलावा यहाँ पर एक ये ड्राइवर के लिए स्क्रीन है, और उसके लिए कि एसी के लिए 5 इंच का एक और स्क्रीन दिया हुआ है। यहीं से आपको जो भी कंट्रोल करना है वो आप यहीं से जो है वो कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड वगैरह या जो भी आपको कंट्रोल करना है, एसी को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ ही बड़ी मेरे को काफ़ी कमाल की जो है वो इसके अंदर लगती है, ठीक है। फिर स्टीयरिंग व्हील देख रहे हो आप, ड्राइव मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब एकदम स्पोर्ट्स कार वाली वाइब जो है वो आती है कि यहीं पर ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग की हाइट वगैरह जो है आप ऐसे रीच तो एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बट हाइट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिकली सीट को जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे या पीछे करनी है, रिक्लाइन एंगल एडजस्ट करना है, बट हाइट जो है वो मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। एम्बियंट लाइट यहाँ है, इधर साइड में है, यहाँ पर एम्बियंट लाइट है, 64 एम्बियंट लाइट मिलती है, ठीक है। कैमरा देखो, 360 कैमरा आपको मिलता है। अटेंशन टू डिटेल थोड़ी सी लैक करती है, वाइट कलर की गाड़ी दिखा रहा है जबकि मैरून कलर की सब जो है वाइट कलर के अंदर यहाँ पर दिखा रहा है, बट अगेन ठीक है। क्वालिटी वाइज जो है वो काफ़ी बढ़िया, आपका काम जो है वो बन जाएगा, चाहे रात हो या दिन हो, डिसेंट वर्क जो है वो ये कैमरा करता है। अगर सपोज़ मैं लाइट मतलब लाइक ये एक और चीज़ देखो दिखाता हूँ, इंडिकेटर इसके चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर ऐसे लाइट जो है वो फ्लैश कर रहा है, ठीक है। और इधर अगर आप पीछे भी, मैं जैसे ही मतलब लाइक ब्रेक प्रेस करता हूँ तो नहीं, पीछे कुछ नहीं हो रहा है, बट फ्रंट में हो रहा है। अभी जैसे इंडिकेटर बंद कर दिए, इंडिकेटर ऑन है, तो यहाँ पर लाइट जो है वो आ रही है, तो अगेन अच्छी बात है। ये उसके लाइट इतनी ज़्यादा बढ़िया इल्यूमिनेशन जो है वो होता है कि आ ही जाती है, ठीक है। ऑटो होल्ड बंद करता हूँ मैं, और अब मैं एक्सेलरेट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इको मोड पे कार है, और आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। नाइस, लेट्स सी, देखते हैं कि कितनी स्पीड पे क्रॉल करती है। 6-7 की स्पीड पे कार क्रॉल कर रही है। ओके, हियर वी गो। और काफ़ी नीट, क्लीन, हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाई देती है। कई सारे फिजिकल बटन भी आपको मिलते हैं। ऑटो एसी यहाँ पर मिलता है। ऑटो में भी 3 मोड्स मिल जाते हैं, 1 2 3। आप अलग अलग ऐसे टेम्परेचर जो है वो ऑटो मोड पे रख सकते हो। मतलब कई बार होता है ऑटो पे आप बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ये उतना फास्ट जो है वो नहीं होगा अगर आप लाइक नीचे ऐसे नंबर रखेंगे तो। ओके, और अभी पहले सिटी ट्रैफिक की बात करते हैं कि ओवरऑल सिटी ट्रैफिक में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद में अपन हाईवे की बात करेंगे। डन है? ओके। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँ, सिटी ट्रैफिक में आपको जो चीज़ सबसे बेस्ट लगेगी, गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी बड़े बड़े ग्लास यहाँ पर आपको मिलते हैं, वो पैनोरामिक सनरूफ, ये ग्लास काफ़ी बड़ा है, क्वार्टर पैनल ग्लास, इधर यहाँ पर तक ग्लास मिलते हैं, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। काफ़ी अच्छी कमांडिंग पोजीशन पे जो है वो आप बैठ जाएंगे, आपको मज़ा आएगा चलाने में। बोनेट जो है वो भी थोड़ा बहुत आपको दिख जाता है। थोड़ी सी गाड़ी गंदी है, आते आते हो गया, मतलब कुछ वो इधर पानी वगैरह डाल रहे थे, वो गाड़ी के ऊपर आई और फिर तो डस्ट तो अपने गुड़गांव में चलती रहती है, तो वो गंदी हो गई थोड़ी सी, लेट इट बी। और सिटिंग कंफर्ट जो है बहुत ही कमाल का है, चाहे वो फ्रंट सीट की बात करें, रियर सीट की बात करें, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये अंडर 4 मीटर वाली गाड़ी है, और अंडर 4 मीटर वाली गाड़ी जो है वो आपको
अबाव 4 मीटर वाली गाड़ी है, जैसे कि क्रेटा और सेल्टोस जो इसकी खुद की बड़ी बहन है या भाई बोल सकते हो, उसको टक्कर दे रही है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट या स्पेस के मामले में। तो स्पेस के मामले में काम करने की ज़रूरत थी और किया ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया स्पेशियस कार जो है वो उन्होंने यहाँ पर बनाई है, मज़ा आ गया। अब बूट स्पेस आपको यूज़ करना है, बूट स्पेस भी डिसेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, अराउंड 360-380 लीटर के आसपास का। उसको इंक्रीज़ कर सकते हो सीट को, अगर आप अपराइट कर दो तो अराउंड 465 लीटर के आसपास जो है वो हो जाता है। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ बूट स्पेस भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और एसी की कूलिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है। फ्रंट में भी आपको नॉर्मल, अगर आपको फ़ोन ऐसे वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कार्ड पे कनेक्ट नहीं करना है, वायर्ड करना है, तब भी टाइप सी जो है वो दी हुई है। ऐसा नहीं कि टाइप ए पोर्ट दे दी गई है, दोनों आगे टाइप सी और पीछे भी टाइप सी पोर्ट जो है वो आपको मिलती है। इनोवा को देख के याद आया कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पीछे वाली सीट पे तो उतना ही एकदम रिक्लाइन एंगल मिल जाता है कि इनोवा से ऑल्दो थोड़ा सा ज़्यादा ही रिक्लाइन एंगल जो है वो पीछे वाली सीट पे यहाँ पर मिल जाता है। खैर कोई उन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, उसकी राइड क्वालिटी बहुत अलग है, इसकी राइड क्वालिटी बहुत अलग है। अब एर्गोनॉमिकली कार सॉर्टेड है, सभी चीज़ें से रीच वगैरह में होती है, कहीं कोई परेशानी हजन सच नहीं होती है। सारे स्विचेस वगैरह जो काम के हैं सब में इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। रात में जब आप गाड़ी ड्राइव करोगे कोई परेशानी हजन सच आपको नहीं आएगी। यहाँ पर भी आपको सारे स्विचेस वगैरह में लाइट्स वगैरह मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, हेडलाइट लेवलर और फ्रंट रियर सीट, ये वेंटिलेशन फंक्शन में इल्यूमिनेशन वगैरह सब बहुत मतलब बढ़िया है। सेटअप जो है वो अच्छा रखा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और है, ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन जो है वो भी यहाँ पर मिलता है, तो ये चीज़ काफ़ी सही तरीके से काम कर जाती है। बट एडास में एक चीज़ ये है कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फंक्शन जो है वो यहाँ पर दे दिया गया है स्क्रीन में, वो यहाँ नहीं है कि कोई जो है ऐसे ट्रायंगल वगैरह जो है वो आपको दिखाई दे कि ब्लाइंड स्पॉट पे कोई आ रहा है। जब तक आप ऐसे इंडिकेटर नहीं देते हो आपको ऐसे यहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं कि साइड से आपको कोई ओवरटेक वगैरह कर रहा है। तो ये फीचर जो है वो गाड़ी के अंदर हो सकता था, बिकॉज एडास के ऑलमोस्ट काम के सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पर कार के अंदर दे दिए गए हैं। तो सिटी में मैंने आपको बता दिया कि एक तो देखो पावर वगैरह डिसेंट है, बढ़िया है, आपको मिल जाता है काम का जितनी रिक्वायरमेंट होती है। 118 हॉर्स पावर, 172 bhp की 172 Nm का टॉर्क जो है वो कार देती है। तो ऐसे ऑन पेपर भी बढ़िया है और ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, काफ़ी अच्छा जो है वो पावर आउटपुट वगैरह जो है वो रहता है गाड़ी का, कोई परेशानी हसन सच नहीं आएगी आपको। सिटी ट्रैफिक में तो मोस्टली कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा लगेगा गियर बॉक्स का आपको, क्योंकि गियर बॉक्स की जो शिफ्टिंग है वो स्टार्टिंग के गियर्स को उस तरीके से ट्यून अप किया गया है कि वो माइलेज में जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अफेक्ट नहीं करे। बिकॉज 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स जो है वो मोस्टली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ड्राइव जो है वो आपको देने की कोशिश करता है, उसका नहीं रहता है कि यार माइलेज वगैरह है। तो माइलेज भी ऑफकोर्स यार 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, 3 सिलेंडर यूनिट है, उससे इतनी ज़्यादा पावर आउटपुट निकाल दी गई है, तो ऑफकोर्स वो माइलेज जो है वो ड्रॉप होगी आपकी। बट इस गियर बॉक्स को जो है वो स्टार्टिंग के गियर्स को कुछ इस तरीके से ट्यून करा गया है कि वहाँ पर आपको एक्सेलरेट वगैरह जो है वो थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लो जो है वो ये शिफ्टिंग स्टार्टिंग के गियर्स में जो है वो देता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा लगेगा आपको, बट सिटी ट्रैफिक के हिसाब से वो ओके है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाईवे की तरफ अपन आगे बढ़ रहे हैं, हाईवे की जो है वो बात करेंगे ओवरऑल कि हाईवे पे फील वगैरह जो है वो कैसी है। एंड ट्रस्ट मी, आपको मज़ा आएगा इसको ओवरऑल एक्सपीरियंस करने में। अंदर बैठ जाओगे उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एक्सपीरियंस जो है वो कार देती है। ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन, जो लेआउट है, जो मटेरियल वगैरह का सिलेक्शन किया गया है, काफ़ी अच्छा है। मतलब लग रहा है ऐसा कि यार ये वाला गाड़ी जो है वो 16,80,000 रुपये की एक शोरूम में, मैं डीजल ऑटोमेटिक जो चला रहा था वो 17,80,000 रुपये की थी और लगभग 20 लाख रुपये के आसपास जाती थी। ये शायद NCR में अराउंड 19,30,000 19,20,000 रुपये के आसपास जो है वो आपको पड़ेगी। मोटा मोटा 19 लाख रुपये आप मान के चलो ऑन रोड जो है वो पड़ेगी। बट एक शोरूम प्राइस मैंने इसलिए बता दी बिकॉज हर स्टेट में प्राइस, रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सबका अलग अलग प्राइस लगता है, तो इसलिए मैं एक शोरूम प्राइस ही बताता हूँ। ऑन रोड प्रीफर करना जो है वो सही नहीं रहता है, तो वो एक चीज़ है। और अब हाईवे पे आ गए हैं तो हाईवे पे बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंजन की। तो देखो 1 लीटर का ये इंजन है और 3 सिलेंडर यूनिट है। अगर आप हार्ड ड्राइव करोगे अंदर साउंड जो है वो आ जाता है, इंसुलेशन प्लेट भी जो है वो बोनेट वगैरह में ऐसे आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं हार्ड एक्सेलरेट कर लेता हूँ और यहाँ पर 7 स्पीड गियर बॉक्स ने काम करा, 7 स्पीड पे डाल दिया मुझे। 95 की स्पीड पे 2000 RPM पे कार रैव कर रही है। अब थोड़ा सा और पुल करते हैं और देखते हैं कि थोड़ी सी हाई स्पीड पे कितना जो है वो जाती है RPM पे। तो 110 की स्पीड पे 2300 RPM पे मैं हूँ।
सॉरी मैं लेफ्ट से ओवरटेक कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि यार राइट साइड में गाड़ियाँ स्लो चल रही होती है। 120 की स्पीड पे आ गए हैं और रिड्यूस स्पीड का साइन जो है वो यहाँ पर आ रहा है। आरपीएम अब दिखा रहा है 2500 आरपीएम पे, जो है अराउंड 120 की स्पीड पे मैं चल रहा हूँ 2500 आरपीएम पे, जो कि सफिशिएंटली 7 स्पीड गियरबॉक्स है, दैट्स वाई आरपीएम डाउन है। अदरवाइज जो मैनुअल वाला मैंने चलाया था उसमें आरपीएम काफ़ी ऊपर चले जाते हैं। आप लोगों को अगर वाली वीडियो देखनी है जस्ट पहले डालिए, आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब माइलेज की बात कर लेते हैं। तो देखो यार, माइलेज का सीन ये है ना कि अगर आप ऐसे हाईवे पे चला रहे हो तो आपको ये 12, 13, 14 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज दे देगी। अगर आप 80, 100 के आसपास चला रहे हो तो आपकी ड्राइविंग ऐसी है कि आप 80, 90 के आसपास ही चला रहे हो तो शायद 15, 16 के आसपास भी माइलेज आपको मिल जाएगा। बट अगर आप वही 110, 120 के आसपास कर रहे हो तो मान के चलो माइलेज आपको वही 11, 11.5, 12 के आसपास जो है वो माइलेज देगा। और सिटी में माइलेज जो है वो मोस्टली 9-10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ही आपको मिलने वाला है, टैंक टू टैंक माइलेज। अब अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है बट आपको पूरा कंफर्ट चाहिए कि नहीं यार मेरे को वो मैनुअल वाला झंझट ही नहीं चाहिए, मेरे को चलाने में मज़ा आना चाहिए, मेरी मतलब घर में पेरेंट्स चला रहे हैं, वाइफ चला रही है या कोई भी चला रहा है तो हर किसी कोई भी चला ले, मतलब ऐसा रहता है कई बार कि मैनुअल गाड़ी हर कोई नहीं चला पाता है, तो फिर आप 7DC वाला DCT वाला वर्जन जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आपको माइलेज भी मैटर करता है, आपकी रनिंग ज़्यादा है, फिर आप डीजल के साथ में जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। वो भी काफ़ी बढ़िया है। फ्यूल एफिशिएंसी 17 के आसपास जो है वो भी आपको वहाँ पर 16-17 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मिल जाएगी ऑन एन एवरेज आपको हाईवे वगैरह पे, और सिटी में अराउंड 15 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी देगा। एक्चुअली पता है कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नॉर्म्स की। अपने यहाँ पे BS6 नॉर्म्स वगैरह में इतने रिस्ट्रिक्शंस वगैरह आ गए हैं जिसकी वजह से ये डीजल इंजन का माइलेज जो है वो दिन पे दिन ड्रॉप होते जा रहा है। तो ये कंपनीज़ की वो नहीं है, लोग बोलते हैं कंपनी को कि क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर कंपनी हर किसी का नाम ले लेके बोलते हैं कि डीजल इंजन में पहले इतना माइलेज आता था अब नहीं आता है। वो नॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि कुछ कंपनियाँ तो बेच ही नहीं रही है, मतलब बंद ही कर दी है बेचने। आपको पता है, आप नाम नीचे लिख सकते हो। और ये कुछ कंपनियाँ बेच रही है कि चलो ठीक है आप डीजल लेके एटलीस्ट चलाओ, एन्जॉय करो उसकी राइड, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग वगैरह को, सबको मज़ा आएगा आपको। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ वो माइलेज में करना पड़ रहा है, वो दिख रहा है। बट हाँ, मैनुअल अगर आप डीजल में ले लोगे तो कहीं ना कहीं आप 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो आराम से निकाल जाओगे। 20 के आसपास माइलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। वो चीज़ बड़ी सही है डीजल के साथ में, मैनुअल आप ऑप्ट करो तो, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे माइलेज का है तो ये एक चीज़ हो जाती है। उसके अलावा ब्रेकिंग बाइट्स वगैरह अच्छी है। ये सस्पेंशन की मैं बात करता हूँ। सस्पेंशन में सीन पता है कि थोड़े से सॉफ्टर साइड में है तो हल्का सा ऐसे बम्पी राइड जो है वो आपको फील करवाती है। जब आप ऐसे थोड़ा सा हाईवे वगैरह पे क्रूज़ कर रहे हो, अंडुलेशंस वगैरह आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर राइड थोड़ी सी बम्पी जो है वो फील आपको होने लगती है। और वो फील भी होती है क्लियरली आपको ऐसे कि यार हाँ, राइड जो है वो क्वालिटी अब कहीं ना कहीं मतलब ऐसे हो गया है, इधर उधर मामला हुआ है। तो वो एक चीज़ है कि उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो कंपनी कर सकती है यहाँ पर। जो पर्टिकुलर आपके ये टॉप मॉडल्स हैं या D7 DCT वर्जन है। बट अगेन वही बात है कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों को वो कैसे ध्यान रखेंगे, प्रोडक्शन में कॉस्ट जो है वो फिर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो थोड़ा सा राइड एंड क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर साइड में, कंफर्ट को ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी वगैरह नहीं है। बट हाँ, आप अराउंड 90, 95, 100 के अंदर जो है वो कॉर्नर वगैरह पे टर्न लेते हो तो बहुत ज़्यादा ऐसे बॉडी रोल तो शो नहीं करती है। बट हाँ, फील तो आपको हो जाएगा बिकॉज जो बॉडी टाइप है, जिस टाइप का डायमेंशंस रखे गए हैं उसके हिसाब से जो है वो आपको बॉडी रोल फील होता है। खैर, इस गाड़ी से कंपैरिजन इसका चल रहा है यार। देखो, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी ऊंची है या तो उसका कंपेयर कर दो। कुछ लोग स्कॉर्पियो एन से कंपेयर कर देते हैं यार, ये चीज़ थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, लुक्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे सिमिलर से आते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। बट अगर एक बार आप इसको टेस्ट ड्राइव लोगे, नियरेस्ट डीलरशिप वगैरह पे जाओगे और सारे एक्सपीरियंस आप करोगे ना, तो फिर आपको भी लगेगा कि यार अगर मेरे पास में स्पेस कम है बट मेरे को कम स्पेस में लग्जरी चाहिए, वो एक ही कार है इंडियन मार्केट में अभी अंडर 20 लाख रुपीज़, जो साइज़ में छोटी है बट लग्जरी आपको पूरी देती है, फीचर्स आपको पूरी देती है। एडास वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम करता है और इंट्रक्शन वगैरह जो है वो एडास का काफ़ी बढ़िया है। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश वगैरह जो है गाड़ी की बढ़िया है ही, मैंने आपको बताई दिया। सीट वगैरह भी अच्छी है। आप 300-400 किलोमीटर नॉन स्टॉप चले जाओगे तब तक ऐसे कोई थकान वगैरह है आपको बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। बट हाँ, वही है कि RPM काफ़ी ऊपर पहुँच जाते हैं तो बेटर फिर वही रहता है कि वहाँ पर आप डीजल ऑप्ट करो अगर आपको हाईवे पे ही बहुत ज़्यादा ड्राइव करनी होती है तो। यही सभी चीज़ें हैं। अब जिन लोगों को कार परचेज़ करनी है, इंटरेस्ट है और कुछ चाहते हैं कि थोड़ा बहुत, अगर अभी भी कुछ डाउट मन में रह गया है, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो।
मैं आपको कहीं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, रात में बहुत सारे लोगों का रहता है कि रात में चला के नहीं बताते। देखो मैंने रात में एक्सपीरियंस करा है, अगर आप बिल्कुल ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बिल्कुल ही नहीं है, वहाँ पर आप अराउंड आराम से 70-80 के आसपास की स्पीड पे जो है वो इस कार से क्रूज़ कर सकते हो। उतनी इसकी जो लाइट है, इंटेंसिटी वगैरह जो है वो रहती है। बढ़िया प्रोजेक्टर लाइट्स वगैरह का सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर आप ऐसे लीट अप हाईवे वगैरह पे चल रहे हो, या अगर जैसे सपोज एग्जांपल तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, तो वहाँ पर वो लाइंस वगैरह जो है वो उतनी अच्छी हैं, मार्किंग वगैरह उतनी अच्छी है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि वहाँ पर आप आराम से रात में भी 100-110 जो है वो इससे कर लोगे। उस लेवल की लाइट्स की क्वालिटी वगैरह यहाँ पर मिलती है। बट लाइट्स के प्लेसमेंट इस तरीके से हैं, गाड़ी अगर साइड से लगेगी तो सबसे पहले हेडलाइट वगैरह जो है वही डैमेज हो सकती है। बट अगेन वर्डिक्ट पे आते हैं। लास्ट में अपना कंक्लूजन मैं आपको दे देता हूँ कि कार आपको लुक्स में देखने में अलग अलग लग सकती है हर किसी के हिसाब से, बट अंदर बैठोगे तो हर किसी को पसंद आएगी ही आएगी, ठीक है। और सभी चीज़ें सॉर्टेड है, कोई ऐसे बग्स वगैरह मुझे ऐसा सच बहुत ज़्यादा नहीं मिले। एक चीज़ और लगी कि ये जो ग्लास है वो स्ट्रेट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन वगैरह जो है वो दिन में धूप में या रात में ऐसे अंदर की ही लाइट्स वगैरह का आता है। और कोई भी गाड़ी मतलब लाइक इवन तो आप 2-3 करोड़ की भी कुछ SUVs देखोगे जिनमें से स्ट्रेट ग्लास मिलते हैं, तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्शन आता है। तो कंपनीज़ को उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ग्लास में कुछ कोटिंग वगैरह या कुछ ऐसा दे दे। अब उसका सॉल्यूशन ये है कि पोलराइज ग्लास जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, बट आप रात में कैसे पोलराइज ग्लास पहन के जो है वो कार चलाओगे। तो यहीं कार अगर इसे स्ट्रेट ग्लास फॉर्मेशन में अगर बन रही है तो कंपनी को ही थोड़ा बहुत कुछ जो है इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। बाकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे ऑल्टरनेटिव जो है वो बहुत सारे ऐसे राइवल्स भी हैं और दूसरे भी ऑप्शन आ जाते हैं। बट अगर आपके साथ पास में शॉर्टेज है जगह की और आपको चाहिए लग्जरी छोटी गाड़ी चाहिए, तो फिर आपके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। बाकी तो आपके पास में बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो आ जाती है 20 लाख रुपए में। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस प्लीज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ। और इंडिकेटर्स का ध्यान दो, इंडिकेटर यूज़ करो जब भी आप लेन वगैरह चेंज कर रहे हो, टर्न ले रहे हो तो। और हाई बीम पे प्लीज़ ना चलो, तो ये ज़्यादा बेटर है। सामने से कोई हाई बीम पे आ रहा है, आपकी आंखों में आ रही है, तो हाई बीम दे के उसको लो बीम पे शिफ्ट करवाने की कोशिश करो। आई नो लोग नहीं मानते, इवन तो आप राइट से ओवरटेक करने की कोशिश करोगे, हाई बीम दोगे 5 मिनट तक, तब भी नहीं मानेंगे। बट स्टिल आप अपना बेस्ट दो, धीरे धीरे करके ही सब सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे। बट आप सामने वाले के चक्कर में खुद मत बिगड़ो, और जितना हो सके रूल्स को प्लीज़ फॉलो करो। बाय बाय, ड्राइव सेफ, राइड सेफ।